खुशामदीद कहते हैं हम आपको अपने चैनल में। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो आप जानते ही हैं हमारे चैनल का मौजू इस्लामी तालीमात के ऊपर है और आप देखते रहिए हमारा चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आजमाइश, मुसलमानों पर अल्लाह ताला की आजमाइश। और ये जो हवाला के से ये जो आजकल दुनिया में वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, तो उस मौजू से भी है और दूसरा कुछ और भी आप देख सकते हैं कि कभी कभी मुसलमान जो है वो एक कश्मकश में पड़ जाता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आजमाइश के हवाले से कुछ जो लाइंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आजमाइश एक इम्तहान है अल्लाह ताला का, जो सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही ले सकती है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक भी नहीं और वही खालिक व मालिक है। तो आजमाइश अल्लाह ताला हमेशा उन्हीं लोगों को देता है जो किसी काम के काबिल होते हैं, वरना आजमाइश तो उन लोगों से मुंह फेर लेती है जो किसी काम के लायक ही नहीं होते। मोहब्बतों की सरजमीन है हिंदुस्तान की सरजमीन, प्यार की सरजमीन है हिंदुस्तान की सरजमीन, उल्फत की सरजमीन है हिंदुस्तान की सरजमीन। जो है वो अदावतों को कभी फरोग नहीं देती, मगर कभी कभी जब कभी ऐसे हालात किसी के साथ रोनुमा होते हैं, कभी कभी कोई किसी के ऊपर जुल्म करता है, तो हिंद की जमीन फिर उसको किस्से पारीना बना देती है। आइए हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी के गोशे पढ़ना चाहता हूँ कुरान मुकद्दस की रोशनी के अंदर। मुमकिन है एक एक बात में आपको कई कई पैगाम खुद अकस करने पड़ेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। लाम ताकीद के साथ कुरान कह रहा है हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे, यानी तुम आजमाइश से छूटोगे नहीं। अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें आजमाया जाएगा। आजमाइश के लिए तैयार रहना, तुम आजमाए जाओगे। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि नरम नरम गद्दों पर लेट करके जन्नत मिल जाएगी। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ करके जन्नत मिल जाएगी। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रमजान शरीफ के रोजे रखकर जन्नत मिल जाएगी। मुसलमान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चंद सिक्के जो है वो खैरात में दे करके जन्नत मिल जाएगी। कुरान कहता है ईमान लाने वालों हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, यानी आजमाइश तो होगी। किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की एक चीज से होगी, किसी की दो से, किसी की तीन से, किसी की सारी चीजों से होगी, लेकिन आजमाइश होनी है, जरूर आजमाए जाओगे। पता चला आजमाया किसे जाता है, बात खास ये है आजमाया किसे जाता है, जिसको डिग्री देनी होती है उसी को आजमाया जाता है। जाहिलों से इम्तिहान ही कब होना है, जाहिलों से इम्तिहान ही कभी आपने सोचा किसी जाहिल का इम्तिहान हुआ? जब भी किसी को डिग्री देनी होती है तब उसको इम्तिहान गाह में बिठाया जाता है, आजमाइश गाह में बिठाया जाता है, एग्जाम हॉल में बिठाया जाता है। और फिर जितनी बड़ी डिग्री देनी होती है उतना बड़ा इम्तिहान और लिया जाता है। पढ़ाने वाला उस्ताद ही खड़ा होता है, ऐसा लगता है ये दुश्मन तो नहीं हो गया आज मेरा, वो दुश्मन नहीं हुआ है। दरअसल ये कानून है कि जब तक तालिब इल्म इम्तिहान न दे उस वक्त तक कि उसको डिग्री न मिले उस्ताद कभी दुश्मन नहीं होता। अगर आप सोचते कि ये मेरी मदद करे तो इम्तिहान में मदद भी नहीं की जाती, वहां पर तो फिर सिर्फ सलाहियत दिखाई जाती है। मुसलमानों दुनिया में अगर कुदरत इम्तिहान दे रही है तो ये मत सोचो कि मदद नहीं आ रही है, कुदरत कोई डिग्री देना चाहती है, इसीलिए इम्तिहान। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे रिसालत। इम्तिहान में मदद करना ये हमदर्दी नहीं है, ये सलाहियतों में रुकावट पैदा करना है। अगर तालिब इल्म सोचे कि मदद क्यों नहीं आ रही है तो तेरी सलाहियत को जंग लग जाएगा अगर इम्तिहान लेने वाला तेरा मददगार बन जाए तो। बात असल ये है। तो इरशाद होता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, क्योंकि जो डिग्री है ना वो बहुत बड़ी मिलने वाली है।
डिग्री बड़ी मिलनी है तो तुम्हें आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? वला नबलुवन्नकुम, जरूर आजमाएंगे। मिनल खौफ, डर से डराएंगे तुम्हें। किससे डराएंगे? कुत्ते बिल्ले से डराएंगे, चूहे छिपकली से डराएंगे, पत्थरों के बंदों से डराएंगे, दरख्तों के आगे सजदा करने वालों से डराएंगे तुम्हें डराएंगे। कौन क्या कर लेगा, कौन क्या कर लेगा। रब्बुल अरबाब जिसका खुदा, उसका करना किसने क्या है। लोग अपने बदन पे चलने वाली चूटियों का खात्मा नहीं कर सकते, जिसके सर पे कुंतुम खैरा उम्मा का ताज रखा गया। मेरे अजीज, अगर किसी के घर में चूटियां हो जाए तो वो मार नहीं सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता जब तक कुदरत न चाहे। घर की चूटियां खत्म करने की औकात नहीं इंसान की, कुदरत ने इतना मजबूर बनाया। वो भी बिन बुलाई चूटियां आ जाए, बिन बुलाई चूटियां आ जाए तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बिन बुलाई चूटियां है तो उसको खत्म नहीं किया। जिसको मुस्तफा जान रहमत ने, मुस्तफा जान रहमत जिस खित्ते को अपनी हथेली पर बताते, मोइनुद्दीन जाओ ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के नसीबे पे नाज करते हैं। मकामात मुकद्दसा के इस्तिस्ना के साथ जो है डॉक्टर इकबाल का ये शेर बेधड़क पढ़ते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसितां हमारा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा। खुदा की इज्जत की कसम, एक कलमा पढ़ने वाले ने ये जो तराना लिखा है, हिंदुस्तान की कोई तकरीब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक के ये तराना पढ़ न लिया, अधूरी लगती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिस वक्त इंदिरा गांधी को आप आसमान के खिलाओं में उड़ाकर हिंदुस्तान के शहर दिखाए गए, पहली मर्तबा जब उसने मुशाहिदा किया, यूं तो वो जमीन की थी, इसी जमीन की थी, देखती रहती थी, लेकिन जब का जरा ऊपर से भी हिंद को देख ले कि हमारा भारत कैसा है, हमारा हिंदुस्तान कैसा है, तो जब देखकर वो नीचे उतरी तो पूछा कि कैसा लगा हिंदुस्तान, तो उसने कुछ कहने की बजाय यही कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात है, हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बहुत हमें प्यार भी है इससे अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और क्यों ना हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जबान से हिंदुस्तान का नाम कहीं कहीं बार निकला है, यहाँ की जड़ी बूटियों की तारीफ हुजूर की जबान से निकली है। बहरहाल तो अर्ज कर रहा था कि हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, और उसके बाद फिर कभी तुम्हें आजमाएंगे भूख से, तुम्हें भूखा भी रखा जाए, आजमाए जाओगे खौफ से, कभी भूख से। फिर कभी ऐसा होगा कि हम तुम्हें आजमाएंगे फलों की कमी से। यहाँ फलों से मुराद खेतियां भी है और दरख्त के फल भी है, बागात भी हैं, लेकिन यहाँ फलों से मुराद, फलों की कमी से मुराद ये भी है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गोद से छीन के कटवा दिए जाएंगे। यानी औलाद की कमी से भी आजमाया तुम्हें जा सकता है। फिर तुम्हें करना क्या है? खौफ होगा, भूख होगी, खेतियों की कमी होगी, माल की कमी होगी, और औलाद भी कभी तुम्हारी कट सकती है, तो तुम्हें करना क्या है? तो कुरान कहता है खुशखबरी है उनके लिए जो सब्र करते हो, बश्शिरिस साबिरीन। और वो डट कर कहते हैं ये सब गया तो क्या गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी अल्लाह के हैं और अल्लाह के माल है और हमें भी लौट कर अल्लाह की तरफ जाना है। तो अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में अब क्या नतीजा बयान फरमाता है, डिग्री क्या बयान करता है? उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह दुरूद भेजता है।
सोचे तो सही ना, कितने मोहतरम हो जाते हैं वो लोग जिन पर अल्लाह दुरूद भेजता है, रहमतें नाजिल करता है अल्लाह, और यही लोग जो हैं वो हिदायत पर है। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत की डिग्री अता फरमाता है। और फिर आगे और भी बयान आया है। तो हमें आजमाया जाएगा, हर मुसलमान को दुनिया भर में आजमाया जाएगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमने मायूस नहीं होना, हमने खौफ नहीं करना। आओ, गरीब नवाज को आजमाया गया, लेकिन बात इतनी है कि जब भी नफरत और मोहब्बतों में जंग हुई है, जब भी हक और बातिल में जंग हुई है, जब भी ईमान और शिर्क में जंग हुई है, तो हमेशा फतह ईमान को नसीब हुई, हमेशा फतह मोहब्बत को नसीब हुई, हमेशा फतह हक को नसीब हुई। हमें हक का दामन पकड़ने की जरूरत है। अताए रसूल हिंद अल वली